नमस्कार, एनडीटीवी पर स्वागत है आपका। मैं ताबिश हुसैन। डेमोक्रेसी में आज मुद्दा जो है वो कंटेंट क्रिएटर्स को लेकर खास तौर पर है, क्योंकि गवर्नमेंट की तैयारी है कि यहाँ पर क्रिएटर्स जो हैं, जो कंटेंट बनाते हैं एनिमेशन के क्षेत्र में, इसको और ज़्यादा जो है वो नरिश किया जाए। इसके लिए यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तैयारी जो है वो की जा रही है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि आईआईटी आईएम की तर्ज पर बनेगा, जहाँ पर जो युवा हैं वो बारीकियों को समझ सकेंगे इस क्षेत्र की, जहाँ पर एनिमेशन हो या फिर आपका गेमिंग हो, विजुअल इफेक्ट्स हो या फिर कॉमिक्स हो, इस तरह की चीज़ों में, इस तरह के क्षेत्र में जो काम करना चाहते हैं उनके लिए। तो ये जो सेक्टर है, इससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में ये बहुत ज़्यादा नौकरियां भी जो है वो यहाँ से पैदा हो सकती हैं। करीब 5 लाख नौकरियों की उम्मीद जो है वो की जा रही है। तो इसी को लेकर हमने आपसे इस हफ्ते जो है वो सवाल पूछा था कि ये जो एनसीओई बनाने की यहाँ पर तैयारी हो रही है, इससे आपको क्या लगता है कि क्रिएटर्स के लिए एक बड़ा मौका जो है वो पैदा होगा? तो इस पर मिली-जुली राय जो है वो लोगों की रही है। 46% लोगों को लगता है कि यहाँ से बहुत बड़े जो है वो बदलाव आएँगे, बहुत अच्छे मौके यहाँ पर जो है पैदा होंगे, और 54% लोगों को शायद अभी और इंतज़ार इस बात का होगा कि जब ग्राउंड पर चीज़ें आएँगी, जब ये इंस्टीट्यूट तैयार होगा, तो वहाँ पर जो लोग सीखेंगे तब वहाँ से जो है वो चीज़ें और स्पष्ट होंगी। तो इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ ख़ास मेहमान जो है वो जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ़ कराते हैं। हमारे साथ आशीष कुलकर्णी जी हैं, जो कि चेयरमैन हैं फिक्की के फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स। स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ नमस्कार। गौरव दागोंकर हैं, जो कि सीईओ हैं और को-फाउंडर हैं हूपर के, और अनुष्का राठौर हैं, जो कि कंटेंट क्रिएटर हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। आशीष जी, शुरुआत मैं आपसे ही करता हूँ। यहाँ पर लगता है कि गवर्नमेंट की बहुत बड़ी तैयारी है इस क्षेत्र को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ा है, सोशल मीडिया अब लोगों की पहुंच कोने-कोने तक उसकी है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है, कंटेंट क्रिएटर्स भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो एनसीओई के साथ आप ज़रा समझा पाएँ अगर लोगों को कि क्या तैयारी गवर्नमेंट की यहाँ पर लग रही है और कितनी उम्मीद इस सेक्टर से की जा रही है? नमस्कार। इनफैक्ट जो उम्मीदें एनसीओई से लगी हुई है वो काफ़ी विख्यात है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अ, हमारे देश में हमारी जो फ़िल्म मेकिंग की परंपरा है वो करीबन 110-112 साल पुरानी है। उसके बाद टेलीविज़न 70-80 साल हो गए हैं, और फिर हम लोग की जो भी स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वो आई है। उसके बीच में हम लोगों ने जो वेब पे कंटेंट डिसेमिनेशन देखा है, और अभी जो डिजिटल कंटेंट इकोनॉमी जो बनी हुई है और डिजिटल कंटेंट इकोसिस्टम बना है वर्ल्ड में, उसमें हुँ, हमारा कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। और जो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सआर एक्सटेंडेड रियलिटी, जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी एंड मिक्स्ड रियलिटी होता है, हुँ, तो ये सब जो विषय हैं ये हमारे इसमें जिसके अंदर में क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा ऑलमोस्ट 80% क्रिएटिविटी होती है, 15% टेक्नोलॉजी होती है, कुछ इसमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा होती है, हुँ, लेकिन इसका जो फाउंडेशन है वो क्रिएटिव है। और उसमें क्या हो रहा है कि हमारे स्कूल्स में अ, जो हमारे पास जो हमारी शिक्षण नीति थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हुँ, 2020 आने से पहले, जिसमें हमारे पास क्रिएटिव आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डिज़ाइन स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता था, और बहुत कम इंस्टीट्यूट्स थी जिसमें हम फ़िल्म मेकिंग और ये सब चीज़ें पढ़ाते थे। तो आज हम देखेंगे कि जब हम छोटे थे तो हम लोग बुक्स पढ़ा करते थे, न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे। फिर हम लोग ने जब डिजिटल भी हुए तो हम विकिपीडिया पेज पढ़ा करते थे, न्यूज़पेपर मोबाइल फ़ोन पे पढ़ा करते थे। लेकिन आज सब लोग वीडियो के थ्रू जानकारी हासिल करना चाहते हैं, न्यूज़ भी वीडियो के थ्रू देखना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी वीडियो के थ्रू देखना चाहते हैं। तो ये सब वीडियो बनाएगा कौन? तो इसमें एक बहुत बड़ा जॉब अपॉर्च्युनिटी हमारे बच्चों के लिए है, और जो भी भारत के स्टेट्स है, जो फ़िल्म स्टेट्स बनना चाहते हैं, जो पहले बन नहीं हुँ। पाए, वो एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स और एक्सआर के अच्छा, माध्यम एक से। तो यहाँ पर मूवी वाला पार्ट है कि जो एनिमेटेड मूवीज़ बनती हैं, उसके लिए यहाँ पर ये होगा। लेकिन हुँ। इमर्सिव टेक की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें कई सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाती हैं। इसके दायरे के बारे में थोड़ा आप समझाइए, ये किन-किन चीज़ों को तो टच करता है? इसमें अभी भारत में कई हुँ, सारे म्यूज़ियम्स बन रहे हैं, कई सारे हुँ, एक्सपीरियंशियल सेंटर्स बन रहे हैं, और जो हुँ, गेमिंग इकोसिस्टम है, मैं आपको बता दूँ कि आज एवीजीसी एक्सआर जो है, करीबन हुँ, टोटल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का 25%
के करीब मार्केट इसका शेयर है, जो बढ़ के 50% तक जा सकता है आने वाले 10 से 15 सालों में। क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री जो है, जिसमें B2C एप्लीकेशन होता है, यानी जो गेम डेवलपर्स रहते हैं, जो पब्लिश करते हैं, जहाँ से डायरेक्ट गेम खेलने वालों तक जाते हैं। और भारत में आज 600 मिलियन एक्टिव स्मार्टफोन यूजर्स हैं, और 2026 दिसंबर तक 900 मिलियन एक्टिव स्मार्टफोन यूजर्स होंगे, जो वर्ल्ड में चाइना छोड़ के और कहीं नहीं है। तो इनकी जो एक्सेसिबिलिटी है कंटेंट कंजम्पशन करने की और गेम खेलने की, ये बहुत ज़्यादा है। तो ये जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, इसमें हम कई तरीके के कोर्स देंगे लोगों को, जो इंजीनियरिंग करके लोग बाहर निकले, कंप्यूटर साइंस करके हैं, जो फाइन आर्ट से बाहर निकले, इनको हम ये लाइन में स्पेशल ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद इसमें अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स भी होंगे। इसके अलावा इसमें हम पूरे वर्ल्ड के साथ जो उनकी शिक्षण नीति है और जिसमें जो चीज़ पढ़ाया जाना चाहिए, उसका बेंचमार्किंग करके इसमें हम इंडिया के स्टैंडर्ड्स बनाएंगे। और इसी के कारण इसका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाएगा, और इसकी बहुत ज़रूरत थी। क्योंकि आने वाले समय में आप देखोगे, वेदर आप अगर फीचर फिल्म बनाते हो, OTT बनाते हो, टेलीविजन शो बनाते हो, या डॉक्यूमेंट्री भी बनाते हो, या एड फिल्म भी बनाते हो, तो विजुअल इफेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। और अब तो इतने एडवांस हो गए हैं कि वो मूवीज हम देखते हैं हॉलीवुड की, वो तो नेक्स्ट लेवल लगती हैं। आप अंदाजा लगाना मुश्किल है कि भाई ये रियलिटी है या फिर विजुअल इफेक्ट्स हैं ये। गौरव, आपके पास यहाँ पर मैं आता हूँ, क्योंकि ये मूवीज का बड़ा जिक्र हुआ यहाँ पर। जब अश्विनी वैष्णव जी ने भी जो जानकारी साझा की, तो उसमें भी इन सब चीजों का जिक्र किया गया कि भाई कैसी कैसी मूवीज जो है हॉलीवुड में बनती थी, अब वो बॉलीवुड में ही बन रही हैं। RRR की आप बात करें, बाहुबली की बात करें, तो एक बड़ा बदलाव आएगा इस दिशा में, मूवी मेकिंग में, गेमिंग में, एनिमेशन में। जिस तरह की चीजें आजकल हम मोबाइल फोन्स पर देखते हैं, तो इस सेक्टर में सहूलियत होगी और स्किल जो है वो और ज्यादा निखर कर सामने आ सकेंगी लोगों के लिए। बेशक तबिश, मुझे ऐसा लगता है कि स्किल्स तो बढ़ेंगी ही। मैं और एक चीज़ टच करना चाहता हूँ। मैंने खुद IIM अहमदाबाद से MBA किया है, तो मुझे पता है कि एक जो इंस्टीट्यूट उस कैलिबर की होती है, उसका, जैसे आशीष जी ने कहा कि उसकी जो फैकल्टी से लेके उसका सिलेबस, जो पेडागोजी होती है, उससे कितना बदलाव आता है। आज शायद मैंने ये कंपनी जो मेरी बनाई है, वो उसी एजुकेशन की वजह से बनाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लेवल पे हम जो कह रहे हैं कि इस वक्त ये जो AVGC इंडस्ट्री में 1 लाख जॉब्स हैं, इनको 5 लाख कैसे करें? मुझे ऐसा लगता है 5 क्या 10 लाख, 20 लाख भी हो सकते हैं। मुझे ये लगता है कि बहुत सारे नौजवान हमारे देश के अपनी खुद की कंपनियाँ बना सकते हैं। मैं अभी एक फ़िल्म देख रहा था, जंगल बुक। तो उसमें मैंने ऑब्ज़र्व किया कि तकरीबन 150 इंडियन एनिमेटर्स थे। अब मेरे दिमाग में यही आया कि हमारे यहाँ पे, जैसे आपने कहा, बाहुबली, RRR, कल्कि, बट क्यों ना हम हर साल 50 से 100 एनिमेटेड बड़ी फ़िल्म्स बनाएँ? तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, बिकॉज़ ये जो स्टेप है, जैसे आई कंप्लीटली बिलीव कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इससे जॉब क्रिएशन होगी, इससे जो बच्चे इस स्पेस में जाना चाहते हैं, उनके माता-पिता भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे कि यार अब एक स्टैंडर्ड बना है इस इंडस्ट्री में। तो दे विल एनकरेज देयर चिल्ड्रन कि आप इस फील्ड में जाओ। एंड रही बात फ़िल्म्स की, मुझे ऐसा लगता है कि अभी इंडिया में रीजनल कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और मैं देखता हूँ हमारे कंपनी में कंटेंट क्रिएटर्स आके सब्सक्राइब करते हैं, बट मैं देख रहा हूँ अर्बन सिटीज से ही नहीं, टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी लोग आज की डेट में बहुत ज़्यादा कंटेंट बना रहे हैं। और अभी हमारे 2 दिन पहले ऑफिस में ट्रक ड्राइवर आए थे, जो जिनके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो ऐसी स्टोरीज आ रही हैं इंडिया से। तो क्या होता है कि यंगस्टर्स को प्रोत्साहन मिलता है कि मैं भी कंटेंट बनाऊं। आज अच्छा, वो ये एक ऐसी फील्ड है ना यहाँ पर, ये गौरव की, जो जो चीजें एक वक्त पे, जैसे कि यहाँ पर आशीष जी भी जिक्र कर रहे थे, जो वक्त की बर्बादी जिनको समझा जाता था कि आप गेम खेल रहे हैं, आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, मोबाइल में लग गए हैं तो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अब वो वक्त बर्बादी नहीं है, वो एक बहुत अच्छा करियर बन गया है। मोबाइल पर लोग कंटेंट बना रहे हैं, गेमिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो आपको लगता है कि चीजें बहुत जल्दी, बहुत वक्त के साथ तेजी से बदली हैं, और अब इस NCOE के साथ उससे तालमेल बैठाने में जो है वो मदद मिलेगी, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा जरूरत भी है उन कंटेंट क्रिएटर्स की, जिसकी मदद से आप उस लेवल पर पहुंच सके जो हम हॉलीवुड में वगैरह में मैच करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कंटेंट क्रिएटर्स का साथ दिया है। आपने देखा कंटेंट क्रिएटर अवार्ड्स हुए, और अश्विनी वैष्णव जी खुद IIT और वॉर्टन के पढ़े हुए हैं। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये जो पूरा NCOE ने स्टेप लिया है, ये बहुत बड़ा स्टेप है। मैं खुद इसमें जिस तरीके से शामिल हो सकता हूँ, मैं ज़रूर होना चाहूँगा इस बदलाव में।
और कंटेंट क्रिएटर्स जैसे आपने सही कहा कि पहले वो हॉबी थी, बट आज उसमें एक करियर ऑप्शन दिखाई देता है, लोग पैसे कमा रहे हैं और हमारे अपने चैनल पे अराउंड 2.5 लाख क्रिएटर्स आके आज सब्सक्राइब कर रहे हैं। इंडिया में तकरीबन 100 मिलियन क्रिएटर्स हैं, तो आप सोचिए कि ये पोटेंशियल कहाँ जा सकता है। एक 10 साल का बच्चा से लेके एक 70 साल की औरत कंटेंट बना रही है आज की डेट में, कमर्शियली पैसे कमा रहे हैं। तो तो ये 100 बहुत बड़ा मिलियन, ये तो जितने अभी क्रिएटर्स हैं वो तो अपने मतलब खुद से सीखी हुई चीजें होंगी, ये तो और बेहतर हो जाएंगी अगर यहाँ से ट्रेनिंग लेकर जो है वो निकलेंगे बच्चे यहाँ पर। अब यहाँ पर अनुष्का आपको भी मैं लाना चाहूंगा, क्योंकि आप भी कंटेंट जो है वो बनाते हैं, तो आपको कितनी जरूरत पड़ती है एनिमेशन की, विजुअल इफेक्ट्स की, या कैसे आप तैयार करते हैं अपना कंटेंट, क्योंकि आप हालात बता पाए कि कितनी जरूरत है अभी क्रिएटर्स की या एनिमेशन के एरिया में जो लोग काम करते हैं उनकी। कंटेंट इंडस्ट्री में क्या हुआ है, वीडियो कंटेंट लगभग 10 साल से है और 4 साल से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आ गया है। अब जब से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आया, मतलब जो हम 1-2 मिनट के जो वीडियोस देखते हैं अपने मोबाइल फोन पे, रील्स है, शॉर्ट्स है, उसके बाद ना कंटेंट क्रिएटर्स और लोग जो फोन मोबाइल पे बैठ के वीडियोस देख रहे हैं, दोनों बहुत बढ़ गए। अब इसमें हम जब आए थे ये इंडस्ट्री में, जब मैंने 4 साल पहले कंटेंट बनाना चालू किया था, खुद से सीखा है सब कुछ, एडिटिंग भी मोबाइल पे बैठ के करती थी मैं। बट आज जब मैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे हूँ, तो अब मेरी पूरी टीम है। अब कंटेंट इंडस्ट्री में हो क्या रहा है ना, कि कुछ क्रिएटर्स हैं जो बहुत बड़े हो गए, जिनके पास बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है। उनने क्या किया है, सारे अच्छे एडिटर्स को मोनोपोलाइज करके रखा है। अब एडिटिंग कहीं पे कोई सिखाते नहीं है, एनिमेशन वीएफएक्स कोई सिखाते नहीं है। कुछ ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, या तो वो वहां से लोग सीख के आते हैं या खुद से सीख के आते हैं। अब जो खुद से सीख के आते हैं उनको चाहिए कुछ 3-4 साल का एक्सपीरियंस, जैसे वो स्टेज पे पहुंच सके कि प्रोफेशनल आउटपुट लगे। तो आज ऐसा नहीं है कि इंडिया में एडिटर्स नहीं है, एनिमेटर्स नहीं है, वीएफएक्स जानने वाले लोग नहीं है, बहुत है। पर जो स्किल्ड लोग हैं वो बहुत कम है, और जो अच्छे स्किल्ड लोग हैं उनको आप मानोगे नहीं, लोग अपनी कंपनी में ईसॉप्स दे रहे हैं, एडिटर्स को भी ईसॉप्स दे रहे हैं। इतनी कमी है अच्छे एडिटर्स की। और इसमें एक और चीज जो है, जो बोल रहे ना कि 5 लाख 10 लाख जॉब्स होंगे, जैसे गौरव जी ने ही टच्ड अपॉन दिस ऑल्सो, कि इंडिया से मेजॉरिटी जो अच्छे एडिटर्स है वो यूएस में अपनी सर्विसेज देते हैं, क्योंकि वहां पे वो पर वीडियो या पर प्रोजेक्ट का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो वही जैसे कैसे आज टेक में हो रहा है कि बहुत सारा जो बैकएंड का काम है, जो एसोसिएशन वाला काम है, वो इंडिया में होता है, और वैसा ही सेम हमारे कंटेंट इंडस्ट्री में भी होगा। सारी कंपनीज को रियलाइज हो रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है कंटेंट बनाना। एक तो इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स है, दूसरे कंपनीज भी रियलाइज कर रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है एक ऑनलाइन प्रेजेंस होना, कितना इंपॉर्टेंट है लोगों तक पहुंचना थ्रू वीडियोस। अच्छा, इसको अगर अनुष्का मोटा मोटा समझना चाहें जो लोग देख रहे हैं कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री ये यहाँ पर है, तो आप ये सोचिए कि औसत करीब 3.25 घंटे जो है लोग वो मीडिया कंजम्पशन में अपना गुजारते हैं, और जो सोशल मीडिया पर कंटेंट लोग बनाते हैं वो इन्फ्लुएंसर्स की अगर हम बात करें तो करीब 7,000 से ज्यादा जो है वो मेगा इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और ऐसे ये कैटेगरीज हैं जिसको आप कम नीचे जो है वो जाते रहेंगे फॉलोअर्स के हिसाब से, और एक रील के हिसाब से 3 से 5 लाख जो है वो लोग कमाते हैं, सेलिब्रिटीज 7 से 15 लाख, और ये और भी ऊपर चला जाता है। तो अनुष्का, थोड़ा आप अगर अंदाजा दे पाए कि जो लोग अगर इस तरफ देख रहे हैं इस फील्ड में, तो इस एरिया में किस तरह के रोल होते हैं, आपकी टीम में किस तरह के लोगों की आपको जरूरत पड़ती है जो अलग अलग कंटेंट को बनाने में, डेवलप करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो मैं इंफोटेनमेंट कंटेंट बनाती हूँ, तो मेरा एक बहुत बड़ा टीम है जो रिसर्चर्स का है। उसके अलावा आते हैं लोग जो वीडियो शूट करते हैं, वो प्रोडक्शन टीम होती है। फिर आते हैं लोग जो वीडियो एडिट करते हैं, वो एडिटिंग टीम होती है। और फिर आते हैं एक मैनेजर और ऑपरेशनल लेवल। अब बहुत सारे कॉमिक्स है, बहुत सारे जो लाइफस्टाइल क्रिएटर्स कंटेंट जो बनाते हैं, उन पे स्क्रिप्ट राइटर्स आते हैं, जिसमें आई थिंक हम कॉमिक्स भी, लोगों को भी कॉमिक की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये जो पूरे जो 2-3 गैप्स है, जो मेजर जहाँ पे लोग कमा सकते हैं आज, जो एडिटिंग नीश है, एडिटिंग में एआई टूल की मदद से आज बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। एक इंसान रिमोटली बैठ के भी एडिट कर सकता है, बट उनको आज कोई वो सिखाने वाला नहीं है। और मैं अगर आप जैसे नंबर्स ही बोल रहे थे, अगर मैं आपको सैलरी के बॉलपार्क फिगर्स दूं, एक एडिटर जिसके पास 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस हो, जो बहुत अच्छे लेवल पे है, जिनकी स्किल भी बहुत अच्छी है, उनकी 1.5 लाख की सैलरी पर मंथ बहुत इजीली मिल रही है बड़े एडिटर्स, क्योंकि इतनी शॉर्टेज है ऑफ स्किल्ड एडिटर्स इन दिस इंडस्ट्री। तो बहुत अच्छा करियर है आशीष जी, ये तो जो लोग देख रहे होंगे उनके लिए कि भाई कितनी संभावनाएं यहाँ पर हैं। और ये एवीजीसी की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर तो सिर्फ नौकरी की बात चर्चा हर बात में होती है,
कि वहां से कितनी जॉब क्रिएशन होगी, लेकिन यहाँ तो आत्मनिर्भर बनने की बात हो रही है। अगर हम इस दिशा में काम करते हैं तो फिर जो वर्चुअल रियलिटी के प्रोडक्ट्स हैं, AR हो, VR हो, इन सब की डिमांड भी बढ़ेगी जब इस तरह का कंटेंट जो है वो होगा। और गेमिंग की आपने इसका जिक्र किया था, गेम खेलने के जो यंग जनरेशन है वो बहुत शौकीन होते हैं। अभी जो एक चलन चला था वो PUBG गेम का, उसके अलावा कॉल ऑफ ड्यूटी, ये तमाम गेम जो है वो बाहर के बने हुए होते हैं। तो अगर इस तरह हम आगे बढ़ेंगे इस दिशा में तो ये इंडिया में भी डेवलप हो पाएंगी इस तरह की चीजें, और इस दिशा में भी जो है और ज्यादा चीजें आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन मैं आपको एक चीज इसमें बता दूं कि ये जो पूरे गेमिंग के अंदर में 7-8 वर्टिकल्स होते हैं। जो मोबाइल गेमिंग होता है, कैजुअल गेमिंग होता है, कंसोल गेमिंग होता है, ई स्पोर्ट्स एक पहलू है, और एक फैंटेसी गेम होता है, एक रियल मनी गेमिंग होता है। अभी ये सब चीजों में यहाँ पे हमारे इधर फॉर्मल कोर्सेज नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ पे जो कंटेंट हम बनाना शुरू कर रहे थे, जिसमें हम लोग सर्विसेज देते हैं, तो आज की तारीख में 80% स्टूडियोज जो भारत में है वो फॉरेन का काम करते हैं। लेकिन हमको अगर वैल्यू चेन में आगे बढ़ना है तो भारत सरकार ने 1 साल पहले को प्रोडक्शन ट्रीटीज का ऐलान किया था, जो 2015 से हमने साइन करी है 16 को प्रोडक्शन ट्रीटीज, और वहाँ उसके थ्रू को प्रोडक्शन हम फंडिंग भी अभी भारत सरकार ने दी है, जो लाइव एक्शन के लिए थी, शूट इन इंडिया पे थी। अब इसमें हम लोग जो लेवल प्लेइंग फील्ड पे आएंगे उसके लिए एक फर्स्ट पॉइंट कांटेक्ट भी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। दूसरा, जो हम लोग म्यूजियम्स बना रहे हैं और बाकी जो चीजें, उसमें हमको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो XR का जो यूज है वो मैक्सिमम यूज हेल्थ केयर में, प्रोडक्शन में, टूरिज्म में और बाकी एरियाज में है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में जस्ट मात्र 18 से 20% है। तो ये सब चीजें जो है ये हमारी बाकी चीजें में भी बहुत काम में आती है। जो हेल्थ केयर के अंदर में जो डॉक्टर लोगों को समझाना होता है कि भाई ये डिसीज होता कैसी है, या तुम्हारा नर्वस कनेक्शन होता है तो आप वो हेडसेट लेके थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। तो ये सब चीजें जो है ये अभी इसमें प्रचलन में आई है। इसके अलावा जो प्रोडक्शन कंपनीज है जिनके इंटरनेशनल प्रोडक्शन प्लांट्स है, वो दोनों चीजों टेक्नोलॉजी को यूज करके हुए इसके थ्रू वो प्रोडक्शन सिखाते हैं। इवन सिमुलेशन, जहाँ पे डिफेंस में ट्रेनिंग होती है, जो पायलट्स की ट्रेनिंग होती है, नेवी की ट्रेनिंग होती है, ये सिमुलेशन बेस पे होती है। इवन जो वॉर सिमुलेशन होता है ये गेमिंग को यूज करके होता है। आज हम लोग बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एंड मॉडलिंग करते हैं, जो हम पूरी सिटी की डिजिटल ट्विन बनाते हैं, मशीन्स की डिजिटल ट्विन बनाते हैं। तो हमको ये वैल्यू चेन में ऊपर जाने के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का बहुत बड़ा काम आने वाला है, क्योंकि हमारे पास ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स तो थे नहीं, क्योंकि हमारी चीजें पढ़ाई नहीं करती यूनिवर्सिटी में। लेकिन हमको इसके अंदर में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी रिसर्च में भी बहुत आगे बढ़ना है, और इसमें हमारे यहाँ बहुत लोग काम करते हैं। बहुत सारे जो टूल्स है, यानी जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ये सब करने के लिए, ये बाहर देशों में लगते हैं, और इसकी लाइसेंसिंग फी हम बहुत बड़े पैमाने में यहाँ पे हम देते हैं। तो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हम लोग के इंक्यूबेशन सेंटर्स इस तरीके से रहेंगे, जिसमें क्रिएटिव आर्ट्स और साइंसेस का मिश्रण होगा। आज सब यूनिवर्सिटीज में क्रिएटिव डिपार्टमेंट अलग होता है, साइंस डिपार्टमेंट अलग होता है, और क्रिएटिविटी और हम बाकी चीजें अगर देखें, आर्ट्स को देखें, तो वो साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर तक सीमित हो जाता है। तो क्रिएटिव आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स का कहीं जिक्र नहीं आता है। तो इसमें हम क्रिएटिव आर्ट्स और साइंसेस का मिश्रण करके ये पूरी इंस्टीट्यूट को खड़ा करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि जो नए तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं वो लीडिंग प्रोग्राम्स रहेंगे, और हम हर स्टेट के अंदर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बना रहे हैं, जहाँ पे हम सब पॉलिसीज कर रहे हैं। तो ये हब एंड स्पोक मॉडल ताकि लोगों की रीच में रहे, हर स्टेट में जो है वो तैयारी है। आशीष जी, ये आपने विस्तार से समझाया, बहुत अच्छी कोशिश है यहाँ पर ये। लेकिन गौरव, ये जो कंटेंट क्रिएशन है, जो क्रिएटर्स हैं, जैसे कि आशीष जी समझा रहे थे, सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, बहुत सारे सेक्टर्स को ये टच करेगा। टेक्नोलॉजी की जरूरत जहाँ अलग अलग जगहों पर जो है वो पड़ेगी। ऐसे में क्योंकि आप भी एक ऐसी चीज, ऐसी कंपनी में है जो कि एक बहुत अच्छा सपोर्ट देती है इस इंडस्ट्री को, तो आप अगर बता सकें तो क्रिएटर्स के लिए अभी की क्या जरूरत है, जो सबसे ज्यादा जरूरत है इस इंडस्ट्री को, ताकि ये और तेजी से जो है वो बूस्ट कर गेन कर सके।
मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्मल एजुकेशन टेक्निक्स के बारे में जो आशीष जी ने बोला, उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है एक बिज़नेस माइंडसेट भी है। एक अच्छा पॉइंट आपने टच किया तविश, जो सारे तमाम गेमिंग कंपनीज़ हैं जो जैसे प्लेस्टेशन पे है या एक्सबॉक्स पे हैं, वो ज़्यादातर गेम्स यूरोप में, यूएसए में बनते हैं। तो हाउ कैन दैट चेंज? तो एक लेवल पे थोड़ा-सा बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवीजीसी भी आना चाहिए वहाँ पे। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो डेफिनिटली राइट फ्रॉम एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट्स, म्यूज़िक में भी जब तक ऊपर आया, मुझे ऐसा लगता है कि हम इंटरनेशनल कंपनी से ही म्यूज़िक लाइसेंस करते थे। तो आज वो एक चेंज आ रहा है और एक रीजनल लैंग्वेज में भी एजुकेशन होना चाहिए ताकि हमारे सारे अलग-अलग प्रांतों में, शहरों में लोगों को समझे कि ये टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कहानी हर इंसान के पास होती है, उसको बस बताने का कॉन्फिडेंस और टूल्स यूज़ करने का कॉन्फिडेंस आना चाहिए। एक और एरिया जहाँ पे मुझे लगता है बहुत बड़ा स्कोप है, वो है एडवर्टाइजिंग, ब्रांड्स। जैसे आज इतने जो क्रिएटर्स हैं, वो ज़्यादातर जो कमाई होती है उनकी, वो ब्रांड्स के साथ काम करने में होती है, राइट? एंड हमने देखा है कि तकरीबन इंडिया में इस वक़्त 2 लाख ब्रांड्स हैं जो अलग-अलग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, स्नैपचैट पे कंटेंट बना रहे हैं। तो उनको भी एनिमेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भी एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी बढ़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है ये ब्रॉड 2-3 एरियाज़ हैं। मैंने देखा कि एवीजीसी में कहीं म्यूज़िक मैंने पढ़ा नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक इंटरेस्टिंग एरिया है, क्योंकि अभी एआई की वजह से ऐसा हो रहा है कि कई बार सीन्स भी ऑटोमैटिकली साउंड ट्रैक हो जाते हैं। इसमें भी काफ़ी टाइम सेव हो जाता है क्रिएटर का कि कैसे आप करेक्ट साउंड अच्छा, ट्रैक क्या एआई चैलेंज है इस इंडस्ट्री के लिए? मुझे नहीं लगता चैलेंज है, मुझे ऐसा लगता है एआई एक बहुत बड़ा साथी ही हुँ, बन के साबित होने वाला है इन द डेज़ टू कम, क्योंकि एआई आपकी जो जिस काम को 5 घंटे लगते थे, वो अब 10 मिनट में या 20 मिनट में कैसे बन सकता है, उसको हेल्प हुँ, करेगा। पर जो हुँ, अपनी क्रिएटिविटी होती है, स्टोरी टेलिंग होती है, बिल्कुल। वो अपनी जगह पे है। एआई उसको बस सपोर्ट करेगा और हुँ, मेरा तो ये पक्का मानना है कि एआई जितना हम ज़्यादा सीखें, उतना हम अपनी हुँ, स्टोरी टेलिंग को बेटर कर सकते हैं। ओके। तो ये 2-3 एरियाज़ मुझे लगता है कि काफ़ी अनुष्का, ज़्यादा। आपका लास्ट कमेंट यहाँ पर, क्योंकि क्रिएटर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की जो है वो कोशिश यहाँ पर है। रफ्तार मिल रही है? क्या उम्मीद आप लगाए बैठे हैं इससे? 4 साल पहले जब मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग छोड़ के, वो मुझ पे हँस रहे थे। मतलब मुझे बोल रहे थे कि कुछ और ढंग-ढंग का कर लो, लोग हँस रहे थे, वो थोड़े से कंसर्न्ड थे। बट आज बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ है, बहुत ये काफ़ी फॉर्मलाइज़ हो रही है इंडस्ट्री। कई सारे गवर्नमेंट बॉडीज़ ने इसे रिकॉग्नाइज़ भी किया है। तो आज टुडे अगर आप देख रहे हो, कंपनीज हो या इंडिविजुअल्स, सोशल मीडिया पे होना, वीडियो कंटेंट प्रोड्यूस करना इज हाउ यू ग्रो। आज टुडे 4 years आफ्टर आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट, मैं ये स्टेज पे हूँ जहाँ मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है खुद के लिए, मैं उसके ऊपर हुँ, कंपनीज लॉन्च कर रही हूँ। सो ये जो पूरा स्पेस है, ये एक गोल्ड माइन है। ये जैसे पता है यूएस में गोल्ड रश हुआ था जहाँ पे गोल्ड मिला था, इंडिया में भी ये गोल्ड है, सारी जगह ये गोल्ड है। सो यूटिलाइज दिस, इसका पूरा जितना आप यूज कर सके हो करो, इसमें बहुत स्कोप है आगे। एंड लकीली ऐसी चीज है जिसमें बहुत डेमोक्रेटिक है, मतलब आपको बहुत हाईली टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, आप खुद हुँ, सीख सकते हो, आप इंस्टीट्यूट से सीख सकते हो। आप इससे जल्दी सीख के जल्दी पैसा भी कमा सकते हो। ये बहुत ही अच्छा बैलेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड टेक्निकल नॉलेज। सो दिस इज बिल्कुल। गोइंग टू ग्रो। प्लीज कंसिडर दिस इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्री है, आगे जाके इसमें ग्रोथ ही होने वाली है। आशीष जी, जो कि अनुष्का ने यहाँ पर बात की, इसको गोल्ड रश कहेंगे या फिर डायमंड रश कहेंगे? क्योंकि डायमंड्स आप ढूंढ सकते हैं इस तरह से इस इंडस्ट्री में, जो बहुत क्रिएटिव लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म कम से कम यहाँ पर मिलेगा कि आप अपनी प्रतिभा को जो है वो निखार सकते हैं, और आप क्रिएटिवली अगर सोचते हैं तो आप उस दिशा में जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष जी, गौरव, अनुष्का, आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि जो क्रिएटर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, जो इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, इस सेक्टर में, इस दिशा में काम करना चाहते हैं, उनको तमाम जो बेसिक ज़रूरतें हैं इन स्किल्स को सीखने के लिए, वो मुहैया कराई जा सकें। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तैयारी है, जिसको मंजूरी यहाँ पर जो है वो मिली है। इसमें एनिमेशन की दिशा में और आगे हम बढ़ पाएंगे। नमस्कार।